जो मन में सोचा वो मिला सती। सती मैया ने विचार करा था कि शरीर जलकर भस्म हो जाएगा और सती माता का शरीर जलकर भस्म हुआ। शिव जी ने सोचा था कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, तो शिव जी को राम जी का दर्शन हुआ। आप क्या सोच रहे हो ये आपके ऊपर। एक हाथी, 6 अंधे, नेत्रों से दिखता नहीं है पर मन में लालसा है कि हाथी आज तक नहीं देखा, देख नहीं पाएंगे तो छू तो लेंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है। किसी ने हाथी का पांव छुआ, किसी ने सूंड छुई, किसी ने कान छुआ, किसी ने उसका सिर छुआ, किसी ने उसका पेट छुआ, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी। 6 ने अलग अलग हाथी के शरीर को छुआ। सही। अब जरा विचार करना कथा पर। आंख के अंधे हैं, नेत्र नहीं है, छुआ, हाथी चले गया। 6 आंख से जो अंधे थे वो 6 एक जगह पर बैठे और उन्होंने विचार किया। एक बोला हाथी तो दीवाल जैसा है, जिसने पांव छुआ था उसको दीवाल लग रहा था। दूसरे ने पेट छुआ था तो वो बोला हाथी तो एक पाइप की जैसा है, बड़ा पाइप होता है ना उसके जैसा। तीसरा बोला जिसने पूंछ पकड़ी थी, हाथी तो एक बड़ के पेड़ की जैसे जड़ होती है डाली वैसा। चौथा बोला जिसने हाथी के कान पकड़े थे, हाथी तो पंखे जैसा है। 5वां बोला जिसने हाथी के सूंड को हाथ लगाया था, हाथी तो एक वृक्ष की जो डाली होती है ना उसके जैसा। 6ठा बोला जिसने हाथी का सिर छुआ था, नहीं नहीं, हाथी तो एक डब्बे जैसा है। 6 ही लड़ रहे हैं, 6 आपस में विवाद कर रहे हैं, 6 एक दूसरे को अपनी बात कह रहे हैं। वो के दीवाल थी, वही के पाइप का, कोई के जड़ थी, कोई के तना था, कोई के पंखा था, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तब एक कोई विद्वान ज्ञानवान वहां से निकल कर जा रहा था, 6 के बीच में वो बैठ गया और उसने समझाने का प्रयास करा कि तुम सब जो बोल रहे हो वो अपनी जगह पर है, पर हाथी ऐसा नहीं था, ना दीवाल थी, ना पंखा था, ना जड़ थी, ना पेड़ था। हाथी का स्वरूप काला था और वो पंखे जैसे उसके कान थे और दीवाल जैसे उसके पांव थे। तो 6 अंधे एक साथ बोले काला कलर कैसा होता है। 6 एक साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है समझाओ उसको जो समझ जाए। ज्ञान उसी को दीजिए जो प्राप्त कर जाए। आपने समझाया और उसने नहीं समझ पाया, आपने कहा और वो नहीं समझ रहा, आपने कहा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा, उसका जो फल मिलेगा वो